हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम सोनिया भारद्वाज है। आज हम पॉलिटी के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पॉलिटी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी का इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको। हम देखेंगे पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे और हम फर्दर स्लाइड्स में उनको डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। तो पॉलिटी बेसिकली हम पढ़ते हैं इसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, गवर्नेंस पढ़ेंगे हम इसमें, कुछ भाग सोशल जस्टिस का भी पढ़ेंगे और इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान की डिटेल्स। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कैसे बता सकते हैं आप कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है हमारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है शेड्यूल्स मतलब अनुसूचियां, पार्ट्स मतलब किन भाग हैं उनके, आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद। अब लगभग 395 आर्टिकल्स आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सारे रटने नहीं है, याद नहीं करने हैं, पर लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको अच्छे से याद करने होंगे। वो हम आपको आने वाली वीडियो में डिटेल देते जाएंगे। अब जैसे कि आपने देखा, अब फर्दर हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट आपका जिससे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो पार्लियामेंट के ऊपर एक डिटेल स्टडी हम करेंगे। प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, इन सब के बारे में हमें फंक्शंस, पावर क्या है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये सब पढ़ेंगे। इंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसा है, इसके बारे में हम देखेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस जो लगते हैं वो कैसे लगेंगे, इनके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। ये सब कुछ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है मेजरली। इसमें और भी चीजें आएंगी, अमेंडमेंट्स आएंगी। अब गवर्नेंस में क्या देखोगे आप कि जो आपके डिफरेंट पार्टीज हैं, जो गवर्निंग पार्टीज हैं आपकी, जो गवर्निंग लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीएम है, गवर्नर्स हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनकी पावर्स, फंक्शंस क्या हैं। सोशल जस्टिस एंड आईआर, इसको भी हम फर्दर डिटेल्स में लेते जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अब अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ये आप देख रहे हैं अपनी जब बुक खोलते होंगे पॉलिटी की, तो ये पहला पन्ना उसमें साइड में लगा मिलता होगा आपको, इसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। ठीक है, आप ये इमेज देख सकते हो। हम फर्दर चलेंगे आगे। ये प्रीएम्बल है आपका बेसिकली। तो अब इस प्रीएम्बल में आपको पहली चीज तो ये कि ये प्रीएम्बल पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, पूरा एग्जैक्टली जिस तरीके से लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपको इसी सीक्वेंस में इसी तरीके से ही याद रखना है। आप वर्ड्स को इधर उधर नहीं करेंगे और ना ही इसमें कोई भी एरर करना है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली याद होना चाहिए सबसे पहली चीज। अब इसमें क्या क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हम भारत के लोग, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन मतलब क्या होता है यहाँ पे, सॉवरेन मतलब होता है गुरु। सॉवरेन मतलब है कि हम ना ही तो किसी के नीचे हैं, ना ही हम किसी को रूल कर रहे हैं। मतलब कोई ना तो हमें रूल कर सकता है और ना ही हम किसी और को रूल कर रहे हैं। कोई भी एक्सटर्नल पावर हम पे कोई लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, रूल्स नहीं लगा सकती है। यूएनओ, इंडिया यूएनओ का पार्ट है, लेकिन यूएनओ भी इंडिया पे कोई लिमिटेशंस नहीं लगा सकते, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स हम इंटरटेन नहीं करेंगे। मतलब हम एक सोवरेन कंट्री है, सोवरेन कंट्री है। अब आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, सामाजिक। सोशलिस्ट क्या है, हम सोशलिस्ट कंट्री हैं। कैसे हैं हम सोशलिस्ट, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हम सोशलिस्ट, जो हमारा समाज है उसको सबको साथ लेके चलते हैं, तो हम एक सोशलिस्ट हैं। सेकुलर, सेकुलर मतलब क्या है बेसिकली कि हमारे यहाँ पे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, आप उन्हें फॉलो कीजिए, आप उन्हें प्रमोट कीजिए। ये पूरा अधिकार है हमारे यहाँ हर रिलीजन को प्रमोट करने का और उन्हें प्रैक्टिस करने का। बट हमारे स्टेट का, हमारी कंट्री का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। लोगों को अधिकार है, लेकिन हमारी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। क्लियर है। और जो वर्ड है सेकुलर, ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था वर्ड सेकुलर। कहाँ पे, हमारे प्रीएम्बल में 3 शब्द थे जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में जब आपको फर्दर। डेमोक्रेटिक बेसिकली क्या है आपका, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र।
डेमोक्रेटिक, डेमो मीन्स पीपल, क्रेटिक मीन्स योर रूल्स, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। अब इसमें क्या है, आपकी कंट्री क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बाय द फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेटिक बेसिकली क्या है, आपका लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र जो है वो डेमोक्रेटिक कहलाता है। रिपब्लिक, अब जो लोग इलेक्ट होते हैं, जैसे आपके रियल हेड जो है, नॉमिनल हेड जो है, इलेक्टेड हेड्स हैं, तो बेसिकली वो कैसे आए हैं, एक टेन्योर सेट किया जाता है उनके लिए, जो क्या बताता है कि वो रिपब्लिक है। अब ये क्या सिक्योर करता है हमारे लिए, किन चीज़ों को, सिटीजन्स के लिए क्या सिक्योर करता है, क्या फ़ायदे हैं। जस्टिस, हम लोगों को जस्टिस मिलती है। जस्टिस कैसे मिलती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जस्टिस बेसिकली क्या है, न्याय मिलता है सोशली, कि आपको एक समाज में इज्जत मिलेगी, ये आपका अधिकार है, और नहीं मिलती है तो उसके लिए न्याय मिलता है आपको। इकोनॉमिक, आप कहीं से भी स्टेट में जाके कहीं भी जाके अपना काम कर सकते हैं, ये आपके लिए इकोनॉमिकली एक जस्टिस है। इकोनॉमिकली इक्वालिटी भी आएगा आगे फर्दर। पॉलिटिकल, बेसिकली हर किसी को जो एक उम्र में पहुंच चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, और आप अपने आप को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर भी करा सकते हो फॉर द इलेक्शंस, अगर आप एलिजिबल हो तो। क्लियर है। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी। आज़ादी है किस चीज़ की, आपकी सोच की। आप कुछ सोचना चाहते हो, आप सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपने जो सोचा है आप उसको दुनिया के सामने रख सकते हो। आप बिलीव, अपने बिलीव बना सकते हो। फेथ, वर्शिप, आप फेथ रख सकते हो किसी चीज़ पे, और जिस तरह से आप वर्शिप करना चाहें आप वर्शिप भी कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। फिर आता है शब्द इक्वेलिटी। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आपके पास इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की पूरा अधिकार है, कि हर अपॉर्चुनिटी पे, हर जैसे जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में निकलते हैं तो उसमें सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, और उन्हें प्रॉपर स्टेटस भी दिया जाएगा। जिस हिसाब से एग्जाम क्लियर होते हैं उन्हें वही स्टेटस दिया जाता है। क्लियर है। और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये इक्वेलिटी एंड स्टेटस अपॉर्चुनिटीज आपके लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंस है, अपॉर्चुनिटीज है, ये वो स्टेटस दिखा रहा है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इसका मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, हमारा देश क्या है, भाईचारा वाला देश है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो वो क्या करते हैं, हर किसी की, इंडिविजुअल की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को और द नेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हमने अडॉप्ट कब किया था, 26 को अडॉप्ट किया है, 26 नवंबर 1949 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, लेकिन इसे लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 में। क्लियर है, आई होप आपको इसमें वर्ड्स क्लियर हो गए हैं अच्छे से। अब 4 इंग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल है, मतलब 4 ये चीजें हैं प्रीएम्बल की जो आपको मेजरली याद रखनी है, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली चीज है कि इसका सोर्स क्या है, प्रीएम्बल का सोर्स क्या है। क्वेश्चन अगर आता है कि आपका सोर्स क्या है प्रीएम्बल का या कॉन्स्टिट्यूशन में आपके, तो सोर्स क्या है, हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों से लिया है, पर लेकिन उसे बनाने वाले हमारे ही लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। क्लियर है, लोगों के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है और वो लोग हम ही हैं। तो इसे किसने बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है आपके प्रीएम्बल के, जो सोर्स है। क्लियर है। सेकंड बताता है इसका नेचर। नेचर क्या बताता है कि ये क्या है, ये जो प्रीएम्बल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या दर्शाता है, क्या बताता है ये कि हमारे यहाँ पे सॉवरेन है, सेकुलर है, रिपब्लिक है, ये सेकुलर दोबारा आ गया है इधर, डेमोक्रेटिक है, और यहाँ पे आना चाहिए तो सोशलिस्ट। ठीक है, अब ये याद रखने आपको, जैसे मैंने कहा था, जैसे पिछली स्लाइड देख सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देख पा रहे हो जैसे जी आपका नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉवरेन, सोशलिस्ट, आएगा, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड योर रिपब्लिक, ये आपका नेचर है
प्रीएम्बल का। अब आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जस्टिस मिलती है आपको, कि इसे बनाने का क्या मोटो है, कि पहले ज़माने में क्या होता था, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो लोगों को जस्टिस से परेशानी थी, न्याय नहीं मिल रहा था, लोगों को इक्वालिटी से परेशानी थी, लोग एक दूसरे से भेदभाव कर रहे थे बहुत चीज़ों को लेके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हमें क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिले, लोगों को लिबर्टी मिले, उन्हें चीज़ें करने की अपने हिसाब से, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी, और हमारे यहाँ पे इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसका एडॉप्टेशन डेट जो आया था वो क्या था हमारा, नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। अब ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये लिया कहाँ से गया है, अगर हम इंटरनेशनली देखें तो प्रीएम्बल को हमने यूएसए से लिया है। यूएसए से प्रभावित होकर हमने प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में एक ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन दिया था टू दी बाय दी अपनी कमेटी के थ्रू बना के, जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, जिसको बेस मानकर प्रीएम्बल को फ्रेम किया गया है। ठीक है, किन्होंने दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। कब दिया है, 13 दिसंबर 1946 में दिया है। और इसे अपना कब लिया गया था ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन को, कि हाँ हम प्रीएम्बल होना चाहिए हमारे पास, 1947 में 22 जनवरी 1947 में इसको मान लिया गया था कि हाँ हमारे पास प्रीएम्बल जैसी चीज़, इसको ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन को मान लिया गया था। क्लियर है। अब इसमें हम जो वर्ड देख रहे हैं सेकुलर, ये शब्द जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ था 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसमें प्रीएम्बल में 3 शब्द ऐड हुए हैं। पहला है सेकुलर, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है इंटीग्रिटी। ये तीनों शब्द इसमें ऐड हुए हैं। अब टर्म्स क्या है इसके, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इसे द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन इन तीनों शब्दों में से किसी पे भी बन के आता है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द ऐड किए गए थे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है हमारा, कि हमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिलनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा संविधान जो है वो अलग अलग देशों से लेकर बोरो कर बनाया गया है, पर बनाया हमारे ही लोगों ने है, उनमें से अच्छी चीज़ें लेकर उनकी अच्छी चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है। तो वो जो हमने आइडिया जस्टिस ये चीज़ ली थी, ये हमें रशिया से मिला है। जो हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, ये हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर है। अब जो प्रीएम्बल है ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो शब्द प्रीएम्बल हमने लिया है ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर हो आपको इतना? ओके, अब जो ये कमेटी बनी थी हमारी, जिन्हों मैंने कहा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको हेड किया गया था बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, मतलब इंदिरा गांधी जी ने इसे हेड किया था। और हमारी ये जो कमेटी है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये इनके चेयरमैन थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह इनके चेयरमैन थे। इन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के लिए कमेटी पे काम किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, शब्द ऐड किया था सोशलिस्ट, जिसमें इन्होंने शब्द ऐड किया था सोशलिस्ट, सेकुलर, और तीसरा शब्द था उनका इंटीग्रिटी, जो कि बदल के किसको लिखा गया था, जो हमारा था यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज कर दिया गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो मतलब एक ये शब्द ऐड हुआ था, एक ये शब्द और एक ये शब्द, ये 3 शब्द ऐड हुए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन आता है कि जो हमारा प्रीएम्बल है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो प्रीएम्बल के ऊपर हमारे 3 केसेस हुए थे, वो तीनों ही केसेस आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें से पहला केस है बेरुबरी केस 1960 का। बेरुबरी केस 1960 में क्या कहा गया था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है।
ठीक है। इन्होंने कहा प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल क्या है कि ये एक पार्ट है, इंस्टीट्यूशन जो हमारा बनाया गया है ये उनके माइंडसेट को बताता है। प्रीएम्बल क्या बताता है कि जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उनका माइंडसेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कीवर्ड्स जो यूज किए जाते हैं वो प्रीएम्बल में मेंशन है। तो प्रीएम्बल एक इंपॉर्टेंस रखता है लेकिन वो एक हिस्सा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहा गया बाय द बेरुबरी केस 1960 में। फिर दूसरा केस आया केशवानंदा भारती केस 1973। इस केस ने कहा कि प्रीएम्बल को भी उसी तरीके से लाया गया था जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लेके आए। जैसे प्रीएम्बल शब्द यूएसए से लिया गया, प्रीएम्बल के जो हमने ड्राफ्ट था वो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन के द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, कब दिया था, 1946 में, उसको लिया गया। तो जिस तरह से हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिया है उसी तरह से हमने प्रीएम्बल को भी ऐड किया है। तो ये पूरी तरीके से हिस्सा बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इंट्रोडक्टरी पेज है जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ एक पेज में समाया हुआ है, वो है प्रीएम्बल। तो केशवानंदा भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रीएम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहेगा। फिर तीसरा केस आया कि LIC, उसके बाद हमारा तीसरा केस आया यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC इंडिया जो आया 1995 में। इस केस में क्या हुआ कि इंडिया को जो हमारा प्रीएम्बल है उसको क्या कहा गया कि ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो तीनों में याद रखना है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहा गया किस केस में, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के केस में। बेरुबरी केस में कहा गया कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है। केशवानंदा भारती केस में कहा गया कि प्रीएम्बल इंडिया का एक पार्ट है, और LIC केस में कहा गया कि ये बहुत ही इंटीग्रल मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, ये हिस्सा है प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जैसे आपने देखा अभी हमने प्रीएम्बल के बारे में काफ़ी कुछ जाना। सो प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको वीडियो में सब समझ आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।